नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे, तीसरी और आखिरी बार में इसे हम लोग 90 की स्पीड में लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें एक एक शब्द की आउटलाइन को हमने लिख करके बताया है। अगर आपको इसकी PDF की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हमारी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रगति के मूलाधार हमारे 6 लाख गांव हैं, जिनमें जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग निवास करता है। सही मायनों में देश की प्रगति इन गांवों के आगे बढ़ने में ही निहित है। यदि ग्रामवासियों में सही राजनैतिक चेतना पैदा होती है तो इससे लोकतंत्र मजबूत बनता है। यदि सार्वभौम सर्वकाल जीवन मूल्यों को गांवों में बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया जाए तो एक स्वस्थ और सुदृढ़ समाज की कल्पना की जा सकती है। इसी प्रकार से यदि गांवों को आर्थिक दृष्टि से एक सीमा तक स्वावलंबी रखने की आर्थिक नीति पर हम चल सकें तो इससे गांव की संपदा और प्रतिभाओं का नगरों की ओर होने वाले पलायन को रोका जा सकता है और इस प्रकारों को सही रूप में विकसित होने एवं आगे बढ़ने का एक सुअवसर प्रदान किया जा सकता है। गांवों को आगे ले जाने की यह धारणा केवल गांवों के ही हित में नहीं है, वरन यह समूचे राष्ट्र के हित में है। इसका सबसे स्वर्णकार पहलू तो यह है कि मानवता के हित के साथ साथ विश्व शांति की दिशा में एक ठोस कदम भी है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हमारी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रगति के मूलाधार हमारे 6 लाख गांव हैं, जिनमें जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग निवास करता है। सही मायनों में देश की प्रगति इन गांवों के आगे बढ़ने में ही निहित है। यदि ग्रामवासियों में सही राजनैतिक चेतना पैदा होती है तो इससे लोकतंत्र मजबूत बनता है। यदि सार्वभौम सर्वकाल जीवन मूल्यों को गांवों में बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया जाए
तो एक स्वस्थ और सुदृढ़ समाज की कल्पना की जा सकती है। इसी प्रकार से यदि गांवों को आर्थिक दृष्टि से एक सीमा तक स्वावलंबी रखने की आर्थिक नीति पर हम चल सकें तो इससे गांव की संपदा और प्रतिभाओं का नगरों की ओर होने वाले पलायन को रोका जा सकता है और इस प्रकारों को सही रूप में विकसित होने एवं आगे बढ़ने का एक सुअवसर प्रदान किया जा सकता है। गांवों को आगे ले जाने की यह धारणा केवल गांवों के ही हित में नहीं है, वरन यह समूचे राष्ट्र के हित में है। इसका सबसे स्वर्णकार पहलू तो यह है कि मानवता के हित के साथ साथ विश्व शांति की दिशा में एक ठोस कदम भी है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हमारी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रगति के मूलाधार हमारे 6 लाख गांव हैं, जिनमें जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग निवास करता है। सही मायनों में देश की प्रगति इन गांवों के आगे बढ़ने में ही निहित है। यदि ग्रामवासियों में सही राजनैतिक चेतना पैदा होती है तो इससे लोकतंत्र मजबूत बनता है। यदि सार्वभौम सर्वकाल जीवन मूल्यों को गांवों में बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया जाए तो एक स्वस्थ और सुदृढ़ समाज की कल्पना की जा सकती है। इसी प्रकार से यदि गांवों को आर्थिक दृष्टि से एक सीमा तक स्वावलंबी रखने की आर्थिक नीति पर हम चल सकें तो इससे गांवों की संपदा और प्रतिभाओं का नगरों की ओर होने वाले पलायन को रोका जा सकता है और इस प्रकारों को सही रूप में विकसित होने एवं आगे बढ़ने का एक सुअवसर प्रदान किया जा सकता है। गांवों को आगे ले जाने की यह धारणा केवल गांवों के ही हित में नहीं है, वरन यह समूचे राष्ट्र के हित में है। इसका सबसे स्वर्णकार पहलू तो यह है कि मानवता के हित के साथ साथ विश्व शांति की दिशा में एक ठोस कदम भी है। स्टॉप।